चलिए आज हम लोग क्लास 10वीं का फिजिक्स के बारे में पढ़ते हैं। क्लास 10th की फिजिक्स का अध्ययन करते हैं। क्लास 10th फिजिक्स के बारे में। और फिजिक्स में हम सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश एक इंग्लिश होता है लाइट। लाइट क्या होता है? देखिए, प्रकाश का मतलब होता है कि प्रकाश आखिर है क्या। जैसे हमारे लाइट से प्रकाश निकल रही है, बल्ब से प्रकाश निकल रही है, तो ये सब चीज़ जो है ना प्रकाश, क्या हम प्रकाश को देख पाएंगे? क्या हम प्रकाश को देख सकते हैं? तो इसका आंसर मेरे अनुसार, क्योंकि हम तो जानते हैं कि प्रकाश को हम देख नहीं सकते, लेकिन हाँ, प्रकाश की उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। और प्रकाश जो है, प्रकाश एक ऊर्जा होती है। प्रकाश एक क्या होती है? ऊर्जा होती है, जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख पाते। प्रकाश को हम देख नहीं पाएंगे, लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। और ये फिजिक्स का ये पहला चैप्टर है। चैप्टर का अगर बारे में बात करें, यह चैप्टर पहला है। पहला चैप्टर में प्रकाश के बारे में हम पढ़ते हैं। और फिजिक्स के अगर बारे में बात करें तो फिजिक्स में 5 अध्याय होता है। पहला है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। दूसरा है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। फिर उसके बाद जो हम लोग पढ़ते हैं विद्युत धारा। फिर उसके बाद पढ़ते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। फिर उसके बाद पढ़ते हैं ऊर्जा का स्रोत। हाँ, प्रकाश एक ऊर्जा भी है। प्रकाश एक ऊर्जा भी है, क्योंकि प्रकाश की उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, ना कि हम प्रकाश को देख पाते, क्योंकि हम प्रकाश को देख नहीं पाएंगे। प्रकाश की उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, उसी को क्या कहते हैं? प्रकाश। तो हम प्रकाश का परिभाषा लिख देते हैं। प्रकाश का परिभाषा क्या होगा? परिभाषा के अगर बारे में बात करें तो प्रकाश एक ऊर्जा का रूप होता है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश कहलाता है। ये प्रकाश मतलब, प्रकाश का जो परिभाषा है, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप होता है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, प्रकाश कहलाता है। चलिए इसके और आगे अध्ययन करते हैं कि प्रकाश की विशेषताएं, प्रकाश के गुण, कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जान लेते हैं। प्रकाश का गुण, सबसे पहले तो ऐसे समझ लीजिए, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रकाश का गुण क्या होता है? सबसे पहले समझ लीजिए कि प्रकाश जो होता है ना, प्रकाश का गुण, प्रकाश सबसे पहला गुण होता है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश हमेशा पहला गुण क्या होता है? प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश एक ऊर्जा का भी रूप होता है। प्रकाश
एक ऊर्जा का रूप है। तीसरा गुण है प्रकाश। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। वैसे तो हम अभी 3 गुण बताए हैं कि प्रकाश हम सीधे रेखा में गमन करती है, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप होता है, प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। लेकिन और भी बहुत गुण होता है, नीचे लिखेंगे तो दिखाई नहीं पड़ेगा, पहले आप लिख लीजिएगा, हम बोल देते हैं। प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है। प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है। अगला गुण है कि देखिए, हवा में हो या निर्वात में हो, प्रकाश की चाल जो होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। लेकिन अगर कांच के बारे में बात करें, अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होता है। कांच के बारे में बात करें 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो ये अलग अलग माध्यम में अलग अलग प्रकाश की चाल होती है। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप होता है, प्रकाश चुंबक विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है। तो ये सारे गुण आप लिख लीजिएगा। चलिए, ये सारी चीज़ जान गए। अगला हम पढ़ते हैं, इसके बाद पढ़ते हैं प्रकाश का परावर्तन। और प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। सबसे पहले, उससे पहले भी हम जान लेते हैं कि पारदर्शी क्या होता है, अपारदर्शी क्या होता है और पारभासी क्या होता है। क्योंकि पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है यहाँ से। चलिए मिटा देते हैं, लिख लिए होंगे तो। अब हम लोग पढ़ेंगे पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी के बारे में। सबसे पहले प्रकाश तो समझ गए कि प्रकाश होता क्या है, क्योंकि हम अभी बता दें कि प्रकाश एक ऊर्जा का रूप होता है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अगला बता रहे हैं कि किरण। चलिए, किरण के बारे में आप जान लीजिए। रे, इसका जो परिभाषा होता है, किरण किसको कहते हैं? किरण, प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। प्रकाश के गमन पथ के दिशा को किरण कहते हैं। प्रकाश के गमन पथ की दिशा को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। मतलब जिस भी वस्तु से यदि प्रकाश निकल रही है, अब जिस भी वस्तु से प्रकाश निकल रही, इसका मतलब क्या हुआ कि किसी वस्तु से प्रकाश निकल रही है, तो किसी वस्तु जैसे टॉर्च से किरण निकल रही है, किरण जहाँ से किरण निकलेगी, जहाँ से प्रकाश निकलेगी, वो किरण कहलाएगा। उसे क्या कहेंगे? किरण कहेंगे। जैसे लेज़र का जो लाइट होता है वो एक प्रकार का किरण होता है। तो प्रकाश, जहाँ से प्रकाश चल रही है, वहाँ से चल रही है तो हम किरण कहेंगे। लेकिन हाँ, प्रकाश हमेशा जो है ना, एक किरण के रूप में नहीं गुजरती है। किरण की परिभाषा तो हम बता दिए कि प्रकाश जब भी निकलती है तो एक पुंज में निकलती है, समूह में निकलती है। एक किरण, लेज़र के बारे में जान सकते हैं कि हाँ, एक किरण कह सकते हैं कि उसके बारे में निकलता है। लेकिन इतना बात याद रखिएगा कि हमेशा प्रकाश के अगर बारे में बात करें तो एक रूप में नहीं निकलती, मतलब है इससे किरण इस प्रकार नहीं निकलती, हमेशा समूह में निकलती है किरण। प्रकाश के अगर बारे में बात करें तो हमेशा बिंब में निकलती है, समूह में निकलती है, इकट्ठा होकर निकलती है। तो हम सबसे पहले तो किरण पुंज के बारे में पढ़ लेते हैं। किरण पुंज क्या होता है या प्रकाश पुंज क्या होता है? किरण पुंज
किरण पुंज क्या होता है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट। तो किरणों के समूह को, परिभाषा इसका होगा, किरणों के समूह को, किरणों के समूह को, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। ये 3 प्रकार का होता है। एक होता है समांतर किरण पुंज या प्रकाश पुंज भी कहते हैं। दूसरा होता है अभिसारी किरण पुंज। तीसरा होता है अपसारी किरण पुंज। अब सबसे पहले तो इसका परिभाषा एक बार जान लेते हैं कि समांतर प्रकाश पुंज क्या होता है, अभिसारी प्रकाश पुंज क्या होता है, अपसारी प्रकाश पुंज क्या होता है। देखिए, सबसे पहला बात, समांतर प्रकाश पुंज का मतलब होता है कि जब प्रकाश की किरण एक दूसरे के समांतर हो, जब प्रकाश की किरण एक दूसरे के समांतर हो तो वह समांतर प्रकाश पुंज कहलाती है। अभिसारी का मतलब होता है कि जब प्रकाश की किरण एक बिंदु पर आकर मिलती हो, सभी किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिलती हो, मतलब यहाँ पर अगर एक बिंदु ले रहे हैं, सभी किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिलती हो, तब उसे हम अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। इसके विपरीत हो जाएगा अपसारी। अपसारी का मतलब हो जाएगा कि जब प्रकाश की किरण यह वैसा प्रकाश पुंज जो एक ही बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाए, एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाए, तो उसे हम अपसारी प्रकाश पुंज कहेंगे। पहला क्या है, समांतर प्रकाश पुंज, जिसमें सभी किरणें एक दूसरे के समांतर हो, उसे समांतर प्रकाश पुंज कहेंगे। अभिसारी का मतलब होता है कि जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है, उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहेंगे। अपसारी का मतलब होता है कि विभिन्न दिशाओं में फैल जाए, यहाँ से विभिन्न दिशाओं में, ये विभिन्न दिशाओं में अगर फैल गया, मतलब एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाए, तब उसे हम क्या कहेंगे, अपसारी प्रकाश पुंज। यहाँ तक आप सब समझ गए होंगे। चलिए आगे हम बताते हैं। इसको सबसे पहले मिटा देते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, उसके बाद प्रकाश का परावर्तन का नियम। ये आप समझ गए होंगे कि किरण क्या होता है। प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। बीम ऑफ लाइट, किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं या किरण पुंज कहते हैं। ये 3 प्रकार का होता है। समांतर, एक दूसरे के जब समांतर होता है समांतर प्रकाश पुंज। और जब अभिसारी का मतलब होता है कि एक ही बिंदु पर विभिन्न किरणें आकर मिल जाए तो उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। अपसारी का मतलब होता है कि एक बिंदु से विभिन्न दिशाओं में फैल जाए, उसे अपसारी कहते हैं। ठीक है, आगे बताएं। ठीक है, मिटा देते हैं। ये सब जो है ना, आप स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए या लिख लिया कीजिए। लिख लीजिएगा तो अच्छा रहेगा, स्क्रीनशॉट तो मोबाइल में पड़ा रह जाता है। ये सब इम्पोर्टेंट है बिहार बोर्ड के लिए। अदर बोर्ड के लिए तो भी पूछा जाता होगा, क्योंकि अदर बोर्ड के बारे में तो हम अभी उतना ज़्यादा अध्ययन नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण हमको नहीं पता। अध्ययन करेंगे तो पता तो जरूर होगा। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलिए समझिए प्रकाश का परावर्तन का मतलब क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन का मतलब होता है
कि किसी जब भी किसी चिकना और चमकीली सतह पर प्रकाश की किरण पड़ती है, जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी और चमकीली सतह पर पड़ती है तो उसके द्वारा पुनः उसी माध्यम, जिस माध्यम से यहाँ से इधर से मान के चलिए कि इधर से गई और पुनः इसी माध्यम में लौट जाएगी, तो यही घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। समझे? फिर से एक बार रिपीट करते हैं। देखिए, ध्यान सुनिए, ध्यान से सुनिए तो समझ में आएगा ज़रूर। आप ध्यान से सुनिएगा तब। कारण क्या बताएं कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी और चमकीली सतह पर पड़ती है, जिस माध्यम से पड़ती है उसी माध्यम में यदि लौट रही है, तो ये जो घटना हुई है ये प्रकाश का परावर्तन कहलाएगा। क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से चलकर पुनः उसी माध्यम में लौटती है तो यह प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। अर्थात यहाँ से समझ लीजिए ये आईना हो गया। ये क्या है बोर्ड? आईना। अगर हम यहाँ पर से टॉर्च मारेंगे तो क्या होगा? प्रकाश किरण आर पार चल जाएगी? नहीं तो नहीं जाएगी। तो प्रकाश किरण आर पार नहीं जाएगी, तो प्रकाश किरण यहाँ गई और पुनः इधर की ओर लौट जाएगी, आपकी ओर लौट जाएगी। तो यही प्रकाश का परावर्तन। यहाँ पर हम एक समतल दर्पण बना रहे हैं। यह है समतल दर्पण। समतल दर्पण किसको कहते हैं? दर्पण के बारे में आगे चलकर पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन सबसे पहले प्लेन मिरर, इसको हम कहते हैं प्लेन मिरर। क्या कहते हैं? प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का मतलब होता है कि जहाँ पर हम लोग फोटो देखते, अपना फोटो देखते, जहाँ पर हम लोग अपना फोटो देखते हैं वही जो, उसी को कहते हैं समतल दर्पण। जो घर में लगा होता है ज़्यादातर, हर एक घर में समतल दर्पण लगा होता है। अवतल दर्पण किसके घर में लगा होगा? वो सैलून में लगा होता है। समतल दर्पण में ही समतल देखने के लिए, अगर अवतल देखा है एक बार मुंह लगेगा अत्या बारा, इतना बड़ा लगेगा तो कौन देखने के लिए जाएगा? चलिए, सबसे पहले तो हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं। समतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन। देखिए, सबसे पहले तो ये प्रकाश की किरण यहाँ आई और पुनः दर्पण पर पड़ेगी तो स्वाभाविक सी बात है कि लौटेगी, और यहाँ ये लौट गई। तो जो किरण दर्पण पर पड़ती है, जो किरण दर्पण पर पड़ती है, यहाँ पर से टॉर्च मारा गया, लीजिए हम टॉर्च लिख देते हैं, मान चलिए टॉर्च मारा गया है, लाइट बाड़ी गई है। तो जो किरण पड़ती है दर्पण पर उस किरण को कहते हैं आपतित किरण। उस किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण। और जो किरण दर्पण से लौटती है उस किरण को कहते हैं परावर्तित किरण। कौन सा किरण कहते हैं? परावर्तित किरण। जो किरण दर्पण से लौटती है उस किरण को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। ये बात तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। हाँ, दर्पण, आपतित किरण दर्पण के जिस भाग पर पड़ती है, जिस बिंदु पर पड़ती है, उसको कहते हैं आपतन बिंदु। उसे क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं, आपतन बिंदु। ठीक है। और आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को क्या कहते हैं? अभिलंब। जैसे एन से सूचित किया जाता है वैसे एन का मतलब होता है नॉर्मल। क्या होता है? नॉर्मल। और नॉर्मल का हिंदी होता है अभिलंब। नॉर्मल का हिंदी क्या होता है? अभिलंब। एक चीज़ और, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम कोण आई कहते हैं या आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं, जिसे कोण आई से सूचित किया जाता है। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आर कहते हैं, जिसे परावर्तन कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं? परावर्तन कोण। ठीक है, यहाँ तक आप सब समझ गए। ये सारी घटनाएं को प्रकाश का परावर्तन होता है। आपतित किरण जो दर्पण पर पड़ती है उसे आपतित किरण, जो दर्पण से लौटती है उसे परावर्तित किरण, और आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। और आपतित किरण दर्पण के जिस भाग पर पड़ती है उसी को हम क्या कहते हैं?
आपतन बिंदु कहते हैं। जैसा हम बोल रहे हैं आप वैसा सेम टू सेम लिख दीजिए, आपकी परिभाषा कंप्लीट है। बाद बाकी आप जैसे हम बता रहे हैं वैसे आप डायग्राम लिख लीजिए, चित्र उतार लीजिए, बस हो गया। बाद बाकी इसका 2 नियम है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 2 नियम है। कैसे, कौन कौन नियम? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाले गए लंब सभी एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण और कोण आर, परावर्तन कोण आपस में बराबर होता है। यदि ये 30 डिग्री है तो ये आपस में 30 डिग्री होगा। आज के लिए इतना ही। आप सब यहाँ पर पढ़ कर आइएगा, अगर बाद हम कल बताएंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। बस, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।